नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज मैं फिर इस वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा और उस पर अमल करिएगा। हम लोगों की जो अब चिकित्सा पद्धति है और जो हमारे चिकित्सा का तरीका है, दवाइयाँ हैं, जो हमारे प्रेस्क्रिप्शन का स्टाइल है और जो हमारे सबसे बड़ी बात है जो हमारे नॉर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब हम विदेश की रिसर्चेस और विदेशों के स्टैटिस्टिक्स से, विदेशों के पब्लिकेशन से लेकर पढ़ते हैं और अपनाते हैं। इसमें बहुत सारी हमसे मेजर गलतियां हो जाती हैं। मैंने अपने अभी तक के 40 साल के जो कार्डियोलॉजिस्ट या टीचर का करियर था, मेडिसिन का, फिजिशियन का, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का जो मेरा करियर रहा है, एज अ टीचर एंड एज अ कंसल्टेंट, पेशेंट देखने वाला, तो अपने एक्सपीरियंस में मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी जो हम विदेशों की किताबों से पढ़ते हैं, पर जब हम अप्लाई करते हैं अपने मरीजों पे तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती। हमारे मरीजों की तबीयत और बिगड़ जाती है और हमारे मरीज बेटर होने फील करने के बजाय या रिकवरी होने के, क्योर होने की बजाय उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, इन पे मैंने बहुत रिसर्चेस किए हैं शुरू से, और बहुत रिसर्चेस के बाद बहुत सारे कंक्लूजन्स हैं, वो भी मैंने पब्लिश कराया है। ज़्यादातर एज एन एब्स्ट्रैक्ट मैंने प्रेजेंट किया है कॉन्फ्रेंसेस में, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, और उसको मैंने कई को तो एक रेजीम में बदल दिया, स्टैंडर्ड रेजीम में। जैसे हमारे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का आर्मर रेजीम, आर्टिस रेजीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर, जो पब्लिश हुआ है। डॉक्टर आई.बी. विजयलक्ष्मी की टेक्स्ट बुक ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ उन्होंने लिखी है, उसके सेकेंड एडिशन में पूरा आर्टिकल पब्लिश्ड है आर्मर के ऊपर। और उसमें मैंने एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताई है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के मरीज पेनिसिलिन इंजेक्शन बिल्कुल न लगाएं। 1947 से भी पहले से चला आ रहा है कि रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का इलाज पेनिसिलिन और एस्पिरिन जैसे टॉक्सिक ड्रग, जानलेवा ड्रग, जिनसे रिएक्शन एनाफिलेक्सिस होता है, वो दवा यूज़ होती है। और मैंने प्रूव किया वही दवा है जो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है ऐसे मरीजों को, वही दवा है जो खुद ही वाल्व में सूजन करती है, लाइटिस करती है, जोड़ों का दर्द करती है, बुखार, शरीर में बुखार आ जाता है। और इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, ये खुद ही पेनिसिलिन से होता है और ये लाइफ लॉन्ग लेते रहते, कभी बीमारी ठीक नहीं होती। प्रूव्ड है कि पेनिसिलिन से ना तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस कम होता है या उसमें कोई कोर्स में कोई फ़र्क पड़ता है। कंप्लायंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना पेनिसिलिन इंजेक्शन, इतना पेनफुल, इतना टॉक्सिक इंजेक्शन जिसकी अवेलेबिलिटी भी कम है, लगवाना ही मुश्किल हो गया है। अब तो उसका प्रोडक्शन भी नहीं है। पर मरीजों को मैं सतर्क करती हूँ कि आप पेनिसिलिन इंजेक्शन बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आजकल आर्मर रेजिम में एजिथ्रोमाइसिन दवा है जो आपको साल भर के लिए लेनी है बस। और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, एक गोली रोज सिर्फ 5 दिन, उसके बाद हफ्ते में एक गोली सिर्फ 1 साल तक लेनी है। तो एक तो ये बताया। उसी तरह रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में हमारे आर्मर रेजिम में ही मेंशन्ड है, एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए। बहुत पुरानी दवा, एक ज़माने से ली जा रही है, 1940s से, विदेशों से आई है, जोन्स क्राइटेरिया कमिटी बाहर की फॉर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। एस्पिरिन बहुत टॉक्सिक ड्रग है, बच्चों में भी ये बीमारी होती है, बच्चों में एस्पिरिन जानलेवा भी होती है। एस्पिरिन के कई रिएक्शन होते हैं, बड़ी ब्लीडिंग भी होती है, राइनाइटिस होती है, हेडेक, टिनिटस, तमाम परेशानियाँ होती है। उसकी जगह कोई और एनाल्जेसिक, एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, दिन में 2 बार 5 दिन बस। ये है रूमेटिक आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट। एक तो इलाज करने का तरीका ये हो गया है, किताबों से हम लोग देख देख के, जो पढ़ के सीख के इलाज लिखते हैं। जो हमारी किताबें 90%, 99% विदेशी हैं। जो हमारे इंडिया में बुक्स हम लोग लिखते भी हैं वो बेस्ड होती है बाहर के टेक्स्ट बुक्स का ही एक समराइज या उसी का जिस्ट होती हैं, उन्हीं के रिसर्चेस पे आधारित हैं। अब
उनका पॉपुलेशन का बिल्कुल लाइफस्टाइल हैबिट्स, उनका बॉडी बिल्ड, उनका खाना पीना रहना सहना उनका टोटली अलग है। उनका पूरा जो डेली रूटीन है और उनकी टाइप ऑफ एक्टिविटी है वो बिल्कुल अलग है। टाइप ऑफ फूड उनके यहाँ बहुत रिसर्च ईजी होते हैं कि टाइप ऑफ फूड बहुत लिमिटेड है। वो इस तरह थाली परस के नहीं खाते। आपके थाली में कुछ भी नहीं होगा तो हर एक के घर में कम से कम एक दाल चावल रोटी सब्जी ऐसे बनेगी। तो हम लोग के साथ मिनिमम होते हुए भी कई चीज़ें साथ में खाने की ली जाती हैं, लेकिन बाहर जो है वो केवल एक दो आइटम ही खा पाते हैं और बना पाते हैं। इससे ज़्यादा उनके यहाँ न वैरायटी है, न उनके यहाँ कोई रेगुलर बेसिस पे, भारत को छोड़ के कहीं भी रेगुलर बेसिस पे डेली दिन में 3 बार यहाँ खाना बनता है। वहाँ खाना बनाने का सिस्टम है ही नहीं। जो कुछ है रेडीमेड है, कैंस में टिन्स में पैकेट्स में से सब लाते हैं। हाफ कुक्ड रेडीमेड रेडी टू ईट का ही ज़माना है और शुरू से उनके यहाँ ऐसा है। इसके वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है। उनका एक दो आइटम होता है, ब्रेड होता है, मीट होता है और कुछ हो सकता है कोई स्वीट्स कन्फेक्शनरी, ये सब चीज़ें, बस 3-4 चीज़ से ज़्यादा उनके खाने में होता नहीं है। बाकी वो इवन ड्रिंक्स हमारे यहाँ जिस तरह से नेचुरल ड्रिंक्स होती हैं, मट्ठा है, जलजीरा है, पन्ना है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे फ्रेश बनती हैं। वो लोग प्रेजर्वेटिव वाले ड्रिंक्स रखते हैं ज़्यादातर, केमिकल वाले। केमिकल ड्रिंक हमारे ऑर्गेनिक ड्रिंक्स होते हैं, तो उसमें भी बहुत फ़र्क है। तो खाने की इतनी वैरायटी में हम उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन बताते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ का शुगर लेवल फास्टिंग बताएं, पीपी बताएं, या हमारे प्रोटीन का इनटेक अगर वो बताते हैं कि हमें क्या प्रोटीन लेनी है, उनके यहाँ बिल्कुल फ़र्क है। नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन देखा गया है कि एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वेजिटेरियन हर फूड में प्रोटीन है, हर चीज़ में प्रोटीन है। तो हर फूड में जर्मिनल सीड्स वगैरह होते हैं जो जर्मिनेट करते हैं, या स्टेम्स होते हैं जिनमें एक्टिव बायोसिंथेसिस वगैरह हो रहा होता है। तो एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट्स में। वो सब हम कोई भी पार्ट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, लीफ खाते हैं, उसका सीड्स खाते हैं, यही तो होता है वेजिटेरियन फूड। वो हमें फ़ायदा करता है। उसमें हर तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, हर खाने में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा सा फैट होता है। हर फूड हमारा वेजिटेरियन एक बैलेंस फूड होता है। तो बहुत फ़र्क है। अगर वो कहते कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, हमारा कार्बोहाइड्रेट हम दाल चावल में थोड़ी घी भी डालते, तो वो भी हमें कैलोरीज देता है, एनर्जी देता है, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। हमारा ब्लड शुगर जो है, हमारी कैलोरीज फैट वगैरह से आ जाती हैं, शुगर नहीं बढ़ता। तो जो वो हमें सिखाते हैं डाइट, वो अपने हिसाब से बताते, कहते फैट मत खाओ, फैट मत खाओ। घी और मलाई हम लोग खाते हैं, हमारा नेचुरल जिसको वो फैट कहते हैं, वो फैट थोड़ी है। और ये उनको क्यों नहीं पता है कि उनके यहाँ ना मलाई निकालते हैं दूध से ना, वो उसको निकाल के भले क्रीम बना के कुछ भी बनाते होंगे, उसको वो उनका डिजेनरेट हो जाता है वो प्रोडक्ट, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। हम जो ताज़ी मलाई खाते हैं हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है। घी है, उसको फैट मत कहिए, घी की बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है। घी में इतने गुण हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गुण अपने एक दूसरे वीडियो में बनाया है, घी टू ईट और नॉट टू ईट। तो घी खाना ज़रूरी है। इतनी इम्यून प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मलाई में वाटर कंटेंट होता है, बहुत हल्का होता है, उनके फैट हैवी होता है। आप मलाई आप खाएंगे ना तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छा होगा, बोन्स अच्छे होंगे, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी अच्छी होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपके पूरे ओवरऑल बॉडी फंक्शंस, आपके लिए हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो ये मलाई जो है वो बॉडी में बहुत फ़ायदा करती है। इसी तरह जब वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, हमारे कार्बोहाइड्रेट फ़र्क है, उसमें भी प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें भी प्रोटीन कंटेंट है। जो वीट वगैरह भी हम खाते हैं वो बाहर बहुत ही है ग्लूटेन फ्री। हम लोगों के वीट से बहुत रेयरली ऐसा होता है कोई एलर्जी वगैरह हो। मिल्क प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ युगों से खाए गए हैं, वर्षों से नहीं, युगों से खाए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स
औषधि का काम करते हैं। वो कहते हैं स्पाइसी ना हो खाना, उनका ज़्यादातर मतलब होता है केमिकल स्पाइस, जो सोडियम ग्लूटामेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट और ये ऑरिगेनो और अजीनोमोटो, ये सब। हमारे यहाँ स्पाइस का मतलब होता है औषधि। राई, जीरा, हींग, हल्दी, लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, शाह जीरा, हींग, बहुत सारे, मेथी, अजवाइन, ये सब स्पाइस तो खाना है। वो क्या स्पाइस मत, स्पाइसी फूड नहीं, स्पाइसी फूड वो नहीं होता, ये तो खाना चाहिए। तो ये सब हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। उसी तरह हमारा जो खान पान है, वो कहते हैं कि हार्ट मरीज वगैरह में पानी रेस्ट्रिक्ट करिए। हमारे यहाँ इतनी गर्मी, पसीना इतना आता है, ऐसा वेदर कंडीशन है, पानी रेस्ट्रिक्ट करें। बहुत प्यास लगती हो तो बिना उनके पानी आप ढूंढिए, कहीं मिलेगा ही नहीं। घरों में भी पानी स्टोर करके नहीं रखते, उनको ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ बिना पानी काम नहीं चलेगा। हम लोग कहीं भी जाएं साथ में पानी ले जाएं। पानी रेस्ट्रिक्शन बहुत मुश्किल है यहाँ पर, और पानी रेस्ट्रिक्शन इतना होना चाहिए कि एक्स्ट्रा फ्लूइड ना बॉडी में अक्यूमुलेट हो। बाकी पानी की रिक्वायरमेंट हम लोगों की उनसे 3-4 टाइम्स है। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं। इसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, अगले वीडियो में फिर ऐसी चीज़ें बताऊँगी। तो इसी के साथ बहुत खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ध्यान रखिएगा। हर चीज़ अपनी शरीर को तकलीफ़ दे के करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शरीर को जिस चीज़ से तकलीफ़ होती है अपने डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर समझेंगे और डॉक्टर आपका उसी हिसाब से मॉडरेट करेंगे ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को। मेरा नंबर यहाँ पर मिल रहा है, मेरे सेक्रेटरी का भी नंबर है, तो आपको कोई भी परेशानी हो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स के थ्रू। धन्यवाद।